આપણે બધા સનાતન ધર્મના પ્રચારક કેવી રીતે બની શકીએ? તો એક આ ગીતા જયંતિ આ એક એવો મોકો છે કે જેમાં આપણે બધાએ જે કોઈ આ ગીતા પઠન નથી પણ કરતું એમને પણ પ્રેરિત કરીએ. हिंदी में बोल सकती हूँ कि गुजराती चलेगा? हाँ, हिंदी आई एम मच कंफर्टेबल. तो ये एक मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी है जिसको की कहते हैं मोक्षदा एकादशी. हमारे जो पूर्वज हैं सभी पहले ही से ये चली आ रही है कि ये एकादशी करनी चाहिए, करते हैं. और हम देखते हैं कि ये कुछ विदेशों में भी इसका इतना प्रचार प्रसार है कि पिछले साल जब हम सिडनी गए थे तो वहाँ पर एक हरे कृष्ण हरे राम इनका जो प्रभुपाद जो है, हाँ, उनका जो है पंथ वहाँ इतना चला है कि लोग बाग जैसे कृष्णमय बन जाते हैं. तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा सनातन धर्म जो है वो सब जगह फैला हुआ है. लेकिन कुछ हमारे देश में ही हमारे जो चाहे वो कहते हैं कि हम हिंदू हैं लेकिन वो एक पुस्तक अपने घर में लाते हैं, उसको लाल कपड़े में लपेट के रख देते हैं पूजा के स्थान पर. उसे हमें अपनाना है, उसे हमें अपने जीवन में लाना है. तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि सनातन धर्म को आगे ले जा सकता है. अभी जैसे हम बात करते हैं कि गीता के महात्म्य से या गीता के पठन से हमारी जितनी भी परिस्थितियाँ आती है उसमें हमें रोज कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है या उसमें से हम कुछ सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं. तो महापुरुष जो जितने भी हुए हैं अभी तक जिनका कि हमने पठन किया, महात्मा गांधी से लेकर इवन ज़ेकोस्लोवाकिया में बच्चों के स्कूल में ये ग्रंथ का भी पठन किया जाता है. तो ये बहुत अच्छी बात है. इवन एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी जिसमें कहा गया कि नेल्सन मंडेला, शायद आप सब जानते होंगे, नेल्सन मंडेला जिनको कि 27 ईयर्स 27 साल उनको जेल में रखा गया. तो तभी उनके कोई बाइबल या किसी की मदद से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला, उनको सिर्फ सपोर्ट मिला गीता जी पढ़ने से. तो कितनी महान ये पुस्तक है, ये हमारा ग्रंथ इतनी बड़ी धरोहर है हमारे लिए. तो हम सबको इसका पठन करना चाहिए. तो आप सभी प्रण ले, भले आप कहते हो कि हम ओल्ड एज हो गए हैं या हम आगे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक पठन या श्रवण करो, इसका श्रवण भी कर सकते हो, पठन करो, इवन अपने बच्चों को सिखाओ. हमारी संस्कृति में ये एक बहुत अमूल्य ग्रंथ है जिसको कि हमें इसको अपनाना चाहिए. और ये जनार्दन भाई की हम सबको एक शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम सब मिलते हैं और इस तरह से गीता जी के पाठ का पठन करते. तो एक ये 16 अध्याय का मुझे बहुत अच्छा लगता है. हमारे घर में भी बरसों से मेरे पिताजी, मेरे डैडी जी, वो आर्मी से, रेलवे में, और उनको एक उनकी पूरी लाइफ में उन्होंने जो जो कुछ सहन किया या कुछ भी सर्विस में प्रॉब्लम्स आए, गीता जी पढ़ते थे डेली. और वो सुनते सुनते हमें भी आदत पड़ गई. तो आप सभी से एक निवेदन है कि आज गीता जयंती के दिन हम सभी गीता प्रेमी, रियल में गीता प्रेमी बने. भजन से बहुत मजा आता है, भजन से आप तन्मय हो जाते हैं, लेकिन फिर आप उसी बहाव में चले जाते हैं, सांसारिक बहाव में, वही झगड़े, वही कलेश, कुछ भी. तो उससे हमें ऊपर उठना है और वो उसको निकालने, हमें उसको उसमें से निकालने के लिए सॉल्यूशन गीता में है. तो आज 16 अध्याय का हम सब साथ में पठन करें. वैसे तो मैंने एक आश्रम में पूरी गीता का पहले अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक, आज भी है वहाँ, आज भी प्रोग्राम, आज भी है, यस. तो ये बहुत अच्छी बात है, सारा पूरा हॉल भरा हुआ है, सब गीतामय हो गए. तो ये बहुत अच्छी बात है. तो अथ 16 अध्याय श्री भगवान उवाच
अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपोर्जवम्। एक इसका थोड़ा सा मीनिंग भी हम साथ में लें, जल्दी जल्दी। हाँ, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्व निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता है। अहिंसा सत्यम क्रोधस्य त्याग शांतिर्भूतेषुनं दया भूतेष्वलोलुप्तं माधवं वीरजाफलं तेजक्षमा धृति शौच रोगो ज्ञातिमानिता भवन्ति सम्पदं देहि विचार्यस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ सम्पदमासुरी देवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुनीमता मा शुचसम्पदं देवीं जातोऽसि पाण्डव भूतसर्गो लोके अस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरशोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरा न शौचं नातिचार न सत्यं तेषु विद्यते असत्यं प्रतिष्ठं ते जगदाधुनीश्वरं परस्परसम्भूतं हेतुकं येनां दृष्टिं वैश्यभ्य नष्टात्मानो लभते कर्मण क्षयायतिगोपमिता कामश्च दुष्पुरं दम्भमानमदान्विता शुचिव्रता चिन्तामणीयां च प्रलयान्तां भाषिता कामोपभोगकर्मा एतावती निश्चया आशापाशशक्तिव्रता कामक्रोधपरायणा इंद्रियाणामोहार्थ मन्यायेनार्थसञ्चयम् इदमद्यं मया रब्धं सोमया प्रसुतु दर्शे चापरानपि अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं संश्रिताः मामत्प्रवृत्तेषु प्रद्विषन्तो सूयकाः
शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे देवासुर संपत्ति योग योगो नाम षोडशोऽध्याय समाप्त। श्री नमः। तो आज के दिन हम सभी 5 वस्तु करें, 5 का प्रण लें। एक तो डेली 1 अध्याय पढ़ना शुरू करें। हर एक परिस्थिति जैसे जैसे बदलेगी तो हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो हमारी कुछ दुविधाएं हैं, उसका हमको रिजल्ट मिलता जाएगा। नंबर 2, किसी और को जो जिसको विश्वास है इसमें, उनको भी प्रेरित करें कि आप गीता अध्याय करिए, गीता का कुछ न कुछ पठन करिए। अरे कुछ नहीं तो हरे राम हरे कृष्ण, जैसे हमारे गांधी साहब बोलते हैं, श्री कृष्ण शरणम मम, हमेशा श्री कृष्णाय नमः। इतना ही बोलेंगे ना तो वो है ऊपर वाला, वो कहीं न कहीं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। આ એક મહામંત્ર ઉપનિષદનો છે यस, અને તો કૃષ્ણ પહેલા બોલીએ તો એ મંત્ર નથી, એ શ્લોક છે આપણા પુરાણમાં। આ બંને એક જ છે આમ જોવા જાવ તો, પણ આ ફરક છે। રામ પહેલા બોલીએ એ ઉપનિષદનો મંત્ર છે, मंत्र છે। અને કૃષ્ણ પહેલા બોલીએ તો એ પુરાણનો શ્લોક છે। બંને મહામંત્ર છે, જે ફાવે એ ઉચ્ચારણ થઈ શકે। तीसरा पॉइंट कि हम हमारी जितनी भी शक्ति है, जैसे कहते हैं कि हम जो कमाई करते हैं या हमें जो भी कुछ मिलता है उसका 10% आप गीता पुस्तक खरीद के बांटिए। जो जो जिनको की जितनी श्रद्धा है वो कर सकते हैं। और लास्ट है कि हर रोज अपने बच्चों को अपने पास बिठाइए, क्योंकि अभी जैसे नहीं माहौल चल रहा है, ज़ोमैटो से ये आ गया वो आ गया, कुछ किसी को करना ही नहीं है। तो वो जो एक हमारा समाज बहुत पीछे जा रहा है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। हमारी जो धरोहर है उसको हमें बच्चों में लाना है। सारा दिन अगर हम मोबाइल देखेंगे तो बच्चे देखने वाले हैं। तो हमारा जो रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, कुछ हमारी जो धरोहर है उसको आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को सिखाएं, बच्चों के बच्चों को सिखाएं, तो हम सनातन धर्म को आगे ले जा सकते हैं।